हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मॉक राउंड से पहले ही मॉक राउंड का रिजल्ट आपको बता दिया था कि मॉक राउंड के अंदर रिजल्ट के अंदर ये सारी फील्ड्स होने वाली है। तो इसी तरह से मुझे व्यूअर्स के काफ़ी सारे मैसेज आए कि सर इसी तरह से आप राउंड वन का भी बता दो कि राउंड वन की रिजल्ट जब आएगा तब इसके अंदर क्या कुछ यहाँ पर होएगा राउंड वन की रिजल्ट के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पर टाइमलाइन मेंशन कर देता हूँ। टाइमलाइन होने वाली है 14 से लेकर 20 तक और 23 जून को यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा। यानी कि 23 को आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो 23 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब यहाँ पर एसीपीसी में कुछ टाइम टेबल में चेंज ना हो, तो यहाँ पर हम इजीली यहाँ पर 23 को यहाँ पर आपको बता पाएंगे, मतलब एसीपीसी आपको बता पाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राउंड नंबर 1। तो दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल राउंड। मॉक राउंड में आपने जो भी गलतियाँ किया है, ये टाइम है मॉक राउंड की सारी गलतियों को सुधारने का। ये टाइम है यहाँ पर बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करके आपकी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने का। और ये टाइम है कि यहाँ पर आपने जो धनुष बाण था, वो जो तीर चलाया था, वो निशाने पे लगाने का। ठीक है, मेक श्योर 10 में से 10 पॉइंट लेके आओ। वो तीर अगर 9 पे आ गया या फिर 8 पे आ गया ना, तो भी आपको रीट्राई लेनी होगी। रीट्राई इन द सेंस कि राउंड 2 में जाना होगा। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि यहाँ पर आपका जो भी गोल है उसी गोल के अंदर आपको यहाँ पर जो वो आपका तीर था वो 10 आउट ऑफ 10 पे ही लगना चाहिए। 9 पे भी लगा तो भी आपको राउंड 2 में जाना पड़ेगा। 8 पे भी लगा तो भी राउंड 2 में जाना पड़ेगा। तो मेक श्योर दैट कि राउंड 2 में जाना ही ना पड़े, इस तरह से कुछ यहाँ पर स्मार्ट चॉइस फिलिंग करो। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि राउंड 1 में रिजल्ट में कितने कॉलेजेस होगी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर राउंड 1 जो होने वाला है उसके रिजल्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस होगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस तरह का कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मॉक राउंड में भी मैंने समझा दिया था और यहाँ पर मैंने दूसरे में भी समझा दिया था। लेट्स से दैट कि यहाँ पर मेरे पास एक चॉइस फिलिंग की डमी सीट्स है। तो इसमें मैंने क्या किया था कि VGEC यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द VGEC इंटू 2 इंटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या किया था, VGEC इंटू 2 इंटू IT। उसके बाद यहाँ पर तीसरे पे क्या था, तीसरे पे GEC कंप्यूटर IT। तो यहाँ पर GEC इंटू 2 इंटू कंप्यूटर इंटू IT। और चौथे नंबर पे क्या था, चौथे नंबर पे यहाँ पर था GH पटेल और BBM। तो GH पटेल इंटू 2 इंटू कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैंने एक मान लीजिए कि राउंड 1 की यहाँ पर मैंने एक डमी चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाई है कि जिसके अंदर मैंने VGEC में सबसे पहले कंप्यूटर में TFWS रखा और VGEC में पहले IT रखा। सॉरी, VGEC में कंप्यूटर में TFWS रखा और VGEC में उसके बाद कंप्यूटर रखा। सेम इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि VGEC में सबसे पहले मैंने IT में TFWS रखा है और VGEC में उसके बाद मैंने IT रखा है। उसके बाद GEC गांधीनगर में मैंने सबसे पहले कंप्यूटर TFWS, उसके बाद GEC गांधीनगर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद GEC IT के अंदर GEC गांधीनगर IT, उसमें TFWS, उसके बाद मैंने GEC गांधीनगर IT, उसके बाद मैंने GH पटेल में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग TFWS और GH पटेल कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कुल मैंने इस तरह से यहाँ पर कितनी चॉइस फिलिंग की है, यहाँ पर मैंने 4, 8 और 10 चॉइस फिलिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 में से सिर्फ और सिर्फ वही कॉलेज आएगी कि जिसके अंदर आपको एडमिशन मिला है। यानी कि 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज आएगी, नॉट मोर देन 1 कॉलेज। 2 कॉलेज 3 कॉलेज ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको GEC गांधीनगर में कंप्यूटर में मिल सकता है, IT में मिल सकता है। तो रिजल्ट में ऐसा नहीं आएगा दोस्तों कि यहाँ पर आपका रिजल्ट GEC गांधीनगर कंप्यूटर, GEC IT TFWS, नो, ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर कौन कौन सी चॉइसेस है, 1, 2 है, यहाँ पर 3, 4 है, यहाँ पर आपने की है सीक्वेंस नंबर 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर आपने की है 9 और 10। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 6ठे नंबर की कॉलेज है, तो रिजल्ट के अंदर क्या लिखा आएगा, रिजल्ट में लिखा आएगा कि सीक्वेंस नंबर आपका आएगा 6, कॉलेज का नाम आएगा एक्सेट्रा, ब्रांच का नाम आएगा जो भी मिली है वो, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं मेरिट रैंक आएगा वो, और यहाँ पर आपकी कैटेगरी आएगी वो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा आपको डिस्प्ले किया जाएगा और वो कौन सा डेटा होगा कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है और जिसके अंदर आपको एडमिशन मिलेगा वो सिर्फ एक ही कॉलेज का यहाँ पर नाम लिखा आएगा। सेम एज द मॉक राउंड, ऐसा नहीं है कि मॉक राउंड में एक कॉलेज है तो यहाँ पर 2-3 कॉलेज आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है और वो कौन सी है, और वो है यहाँ पर आपकी 6 नंबर वाली कॉलेज। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।